हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है साइको आशिक भाग 16। मानिक और पूजा शेखावत इंडस्ट्रीज आए। आते ही पूजा ने मानिक को थैंक यू कहा और अंदर चली गई। मानिक भी अंदर आया और आते ही सीधा आहिर के केबिन की तरफ बढ़ गया। आहिर ने जब मानिक को देखा तो अपनी जगह से उठकर उसके पास आया और उसे गले लगाते हुए कहा, कैसा है? मानिक ने मुंह बनाया और कहा, तूने मुझे ये पूछने के लिए ऑफिस तो नहीं बुलाया होगा? बता क्या काम था? आहिर, तू हमेशा से खड़ूस था और वैसा ही रहेगा। खैर, बैठकर बातें करते हैं, आजा। मानिक ने चलते हुए कहा, मुझे खड़ूस बोल कौन रहा है? तुझसे तो कम ही हूँ भाई। आहिर सोफे पे बैठ गया और इस बात सीरियस आवाज में कहा, वो जो सिप आने वाला था उसका क्या हुआ? मानिक, मैंने चेक किया है, आज रात तक आ जाएगा। आहिर, हाँ, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? मानिक, तुझे लग रही है क्या? आहिर, सिर्फ लग नहीं रही, पूरा कंफर्म हूँ मैं, इसीलिए यहाँ बुलाया है। ये देख। उसने एक वीडियो मानिक को दिखाई तो मानिक भी गुस्से से भर गया। उसने कहा, इन हरामजादों ने अपनी औकात दिखाई थी, आज आने दो, छोड़ेंगे नहीं उन्हें। आहिर, हाँ, रात को क्लब जाने की बजाय यहाँ चल। मानिक ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ जरूर। कहते हुए वो दोनों अपनी बातों में लग गए। वहीं दूसरी तरफ इनाय गहरी नींद में थी। तभी उसका फोन बजने लगा। इनाय ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, पर बाद में जब फोन लगातार बजने लगा तो उसने उठाया और नींद में ही कहा, कौन? सामने से जिसकी आवाज आई उसे सुनकर इनाय की आंखें बड़ी हो गई। वो झट से उठकर बैठ गई और कहा, आपने क्यों फोन किया अब? तभी सामने से अनुराग ने कहा, तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम्हारा पति मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा। और मेरा तो छोड़ो, पर एक और बात तुम्हें जानना जरूरी है, और ये कि तुम्हारा पति इलीगल काम भी करता है। इनाया, ये क्या कह रहे हैं आप? प्लीज अनुराग, आप मुझे उनके खिलाफ फड़काना छोड़ दीजिए। अब वो बहुत अच्छे हैं और मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं। वो ऐसे काम कर ही नहीं सकते। उसके कहने की देर ही थी कि सामने से अनुराग के हंसने की आवाज आई, जिसे सुनकर इनाय की आईब्रो जुड़ गई। उसने गुस्से में कहा, आप मेरे पति के ऊपर हंस नहीं सकते अनुराग। एक्चुअली यू आर राइट, तुम्हारा पति बहुत अच्छा और बहुत महान है। वैसे अगर अपने पति की महानता देखना चाहती हो तो आज रात वो जहाँ जा रहा है वहाँ उसके पीछे चली जाना और देख लेना कितना अच्छा है तुम्हारा पति। इनाया, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं अनुराग? प्लीज आहिर को गलत समझना छोड़ दीजिए और अब मुझे भूल जाइए। अनुराग, वही तो ना, तुम्हें भूल ही नहीं सकता। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है तुम इतनी बेवफा निकली कैसे। मतलब मैंने तुम्हें सच्चा प्यार किया और तुमने क्या किया? मुझसे चीट किया। इनाया, मैंने किसी को चीट नहीं किया अनुराग, ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। आहिर ने ज़बरदस्ती मुझसे शादी की और तुम उस ज़बरदस्ती शादी के लिए मुझे भूल गई। सीरियसली, यही था तुम्हारा प्यार? यहाँ मेरा एक पल तुम्हारे बिना मुश्किल से बीत रहा है और तुम वहाँ अपने पति के साथ मज़े कर रही हो। अनुराग ने हल्की गुस्से भरी आवाज़ में कहा। इनाया की आंखें नम हो गई। वो कुछ कहती उससे पहले ही सामने से अनुराग ने कहा, खैर वो सब छोड़ो और आज रात अपने पति के पीछे ज़रूर जाना और देखना कैसे तुम्हारा पति गैर कानूनी काम करता है और अपने इलीगल काम के चलते कैसे मासूमी की जान लेता है। इनाया की आंखें बड़ी हो गई। ये सुनकर वो कुछ बोलने ही वाली थी, पर तब तक फोन कट हो चुका था। इनाया ने खुद को तसल्ली देते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अनुराग को कोई गलतफहमी हुई होगी। आहिर ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। हाँ, आहिर अच्छे हैं, वो ऐसा कुछ ही नहीं कर सकते। कहते हुए उसने अपने आप को समझाया और अब फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली गई। शाम के 7 बजे शेखावत इंडस्ट्रीज आहिर और मानिक केबिन से बाहर निकले और जाने लगे। मानिक की नज़र सडनली एक जगह पे गई जहाँ पूजा अपने एक कलीग से बातें करते हुए अपना सामान पैक कर रही थी। उसे किसी और से हंसते हुए बातें करते देख न जाने क्यों मानिक का दिल चलने लगा। वो चलते हुए अपनी जगह रुक गया। उसे ऐसे रुकते देख आहिर ने कहा, क्या हुआ? चल,
मानिक ने पूजा को देखते हुए कहा, ये लड़की आज से तेरे ऑफिस में नहीं बल्कि मेरे ऑफिस में काम करेगी। उसकी बात सुनकर आहिर की आईब्रोज आपस में जुड़ गई। उसने कहा, और वो किस खुशी में? देख, वो वैसी लड़की नहीं है जैसे तू समझ रहा है। मानिक के होठों पे डेविल स्माइल आ गई। उसने कहा, अगर नहीं है तो बन जाएगी। वैसे भी तू बस उससे एक बार पूछ कर देखना, वो मना नहीं करेगी। आहिर इतना कॉन्फिडेंस, चल देखते हैं। कहते हुए उसने पूजा को बुलाया। पूजा डरते हुए आई और कहा, क्या हुआ जीजू सर, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? आहिर, नहीं गलती तो नहीं, पर तुम्हारे काम को देखकर मैं इम्प्रेस हो गया हूँ, इसीलिए सोचा तुम क्यों ना मेरे दोस्त के मानिक के ऑफिस में ज्वाइन हो जाओ। वहाँ तुम्हारी जैसी टैलेंट एम्प्लॉय होगी तो उसके लिए भी ये बेनिफिट होगा। सो देखो, तुम जैसा सही लगता है वैसा करो, पर अगर तुम नहीं चाहती हो तो इट्स ओके, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। पूजा ने एक नज़र मानिक को देखा जो इंटेंस नज़रों से उसे ही देख रहा था। पूजा ने नज़रें झुकाई और कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कहीं भी जॉब कर लूँगी। उसकी बात सुनकर मानिक के होठों पे विनिंग स्माइल आ गई। आहिर ने उसे देखा तो मानिक ने आई विंक की। आहिर ने गहरी सांस लेके कहा, चलो छोड़ो, कोई ना, कल से मानिक के ऑफिस रघुवंशी इंडस्ट्रीज में जॉब स्टार्ट कर सकती हो। मानिक, हाँ, मैं कल डिटेल्स मेल कर दूंगा तुम्हें। मानिक की बात पे पूजा ने हाँ में सर हिलाया और वहां से चली गई। उसके जाते ही आहिर और मानिक भी बाहर आए और कार में बैठ गए। अपने अपने विला के लिए निकल गए। आज रात उन्हें काम से जाना था तो उससे पहले वो घर जाके बाकी का काम करने वाले थे। वहीं इनाया बालकनी में रेलिंग से लग के खड़ी थी और खोई हुई आसमान की तरफ देख रही थी। उसके दिमाग से वो सब सोच जा ही नहीं रही थी जो अनुराग ने उसके अंदर भरी थी। वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी उसे अपनी कमर पे किसी के ठंडे हाथ रेंगते हुए महसूस हुए। इस एहसास के चलते उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने जल्दी से आहिर का हाथ पकड़ा और कहा, आप कब आए? और आते ही ये क्या? आहिर आहिर ने उसके हाथ को झटक दिया और गुस्से से कहा, आइंदा से मुझे रोकने की गलती मत करना जान। मैं जो कर रहा हूँ वो करने दो। दिन भर से थका हुआ हूँ मैं, और अब थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बाहों में सुकून चाहता हूँ। मना मत करना अब। इनाया ने उसके गाल पे हाथ रखा और कहा, आप फ्रेश हो जाइए, मैं डिनर लेकर आती हूँ। आहिर, नहीं, डिनर बाद में करेंगे, पहले मैं तुम्हारा डिनर तो कर लूँ। आहिर ने उसे बाहों में उठा लिया और अंदर कमरे में ले आया। कमरे में आके उसे बेड पे लिटाया और अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। इनाया की सांसें तेज हो गई। उसने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज़ आहिर, अभी कुछ नहीं, मैं भी रेडी नहीं हूँ। आहिर ने टेबल स्माइल करते हुए कहा, लेकिन मेरा तुम्हें प्यार करने का मन कर रहा है। ये सुनते ही इनाया के गाल गर्म हो गए। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया। आहिर ने अगले ही पल उसके गले में अपना चेहरा छुपाया और चूमने लगा। इनाया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे आहिर का उसके गले पे किस करना हमेशा से अच्छा लगता था। आहिर गले पे चूमते हुए उसके कंधे तक आया और उसके कंधे को चूमने लगा कि तभी उसे किसी का कॉल आया तो वो इनाया के ऊपर से उठ गया। उसने फ़ोन उठाया और कुछ देर बात करने के बाद फ़ोन रख दिया और इनाया से कहा, जान, तुम डिनर करके सो जाना, मुझे आने में आज शायद देर हो जाए, तो मेरा इंतज़ार मत करना। उसने इनाया के माथे पे चूम लिया और वॉशरूम में चला गया। इनाया जिस बारे में सोचना नहीं चाहती थी वही उसके साथ हो रहा था। आहिर कुछ ही देरी में रेडी होकर आया तो इनाया ने जल्दी से पूछा, आप किस काम से जा रहे हैं? प्लीज़ मत जाइए ना। आहिर, जाना जरूरी है बीबी, मेरा आज बहुत ज़रूरी काम है, इसीलिए रोको मत। इतना कहकर वो चला गया। पर इनाया का दिल बैठने लगा। वो जल्दी से आहिर के पीछे ही आई और आहिर जिस कार से जाने वाला था उसकी डिग्गी खोल के उसमें बैठ गई। आहिर ने कार स्टार्ट की और कुछ देर बाद वो एक प्राइवेट बीच पे आया। वो कार से उतरा और एक शिप के पास जाके खड़ा हो गया। मानिक भी वहाँ मौजूद था। उस शिप से एक के बाद एक आदमी कुछ बॉक्सेस लेके उतर रहे थे। सारे बॉक्सेस एक ट्रक में भरने के बाद वो लोग आहिर के सामने आके खड़े हो गए। आहिर जो सिगरेट का कस ले रहा था, उसने कहा,
माल असली तो है ना? कोई धोखेबाजी तो नहीं की तुम लोगों ने? उन आदमियों को लीडर बोला। बिल्कुल नहीं, सारा माल असली ही है। रसिया के किंग को हम क्यों धोखा देने लगे भला? कहते हुए वो झूठा मुस्कुराया। आहिर ने उसकी बात सुनकर शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, रशिया के किंग को धोखा नहीं दे सकते, पर उसे बेवकूफ समझने की सबसे बड़ी गलती तो कर दी तुमने। झूठा और सस्ता माल बेचने, पैसे हड़पने चाहते थे। कोई बात नहीं, अब जेल में जाके अच्छे से नोट गिनना। उस आदमी की आंखें बड़ी हो गई। वो आहिर के कदमों में गिर गया और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। पर अगले ही पल एक साथ 3 गोलियां उसके सीने में और एक उसके सिर के आर पार हो गई। एक पल में उस आदमी की मौत हो गई। अब वहां जितने भी खड़े थे सब डर से कांप रहे थे। वो अपनी जान की भीख मांगते हुए भागने लगे, पर आहिर ने बिना किसी रहम के पीछे से अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट की। कुछ ही देर में सबकी बहुत बुरी तरीके से मौत हो गई। आहिर ने उन लाशों को देख डेविल स्माइल की। मानिक ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मानना पड़ेगा, एक पल में इतनी लाशें सिर्फ तो ही बिछा सकता है। आहिर, इन्हें भी तो पता चले कि आहिर शेखावत से पंगा लेने का क्या मतलब होता है। वो दोनों तो खुश थे, पर कोई था जो आहिर का ये रूप देख के शौक में था। इनाया, जो चुपके से ये सब देख रही थी, उसकी आंखों में इस वक्त बेतहाशा आंसू थे। उसने कहा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी आहिर। क्यों आपने इन मासूमों की जान ली? नफरत है मुझे ऐसे लोगों से। अपने फायदे के लिए बेकसूर लोगों की जान लेते हैं, और आप भी उन्हीं में से एक निकले। अब उनके साथ साथ आप भी नफरत हो रही है मुझसे। आप इतने घटिया होंगे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे आज आपने इन मासूमों की जान ली, अब आप देखिएगा कैसे मैं आपसे बदला लेती हूँ इन सारी बेकसूर जानों का। आपको हिसाब तो चुकाना ही होगा। कहते उसने अपने आंसू पोंछे और वापस टिक्की में जाकर बैठ गई। आहिर और मानिक बातें करते हुए वहां आए और मानिक ने कहा, चल अब मैं चलता हूँ। वो जाने लगा तो आहिर ने पीछे से कहा, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का तू देख रहा था ना, अब वो मुझे सौंप दे, मैं देख लूंगा। अंदर बैठी इनाया की आंखें ह्यूमन ट्रैफिकिंग सुनते ही और हैरत में फैल गई। उसकी धड़कनें जैसे जम सी गई। उसने कुछ पल बाद कांपते होठों से कहा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब आखिर ये भी करते हैं? कहते हुए उसके आंसू और तेज हो गए। इनाया, जैसे किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए ये सब सुनना बहुत बड़ी बात थी। आहिर अंदर आके बैठा और उसने कार स्टार्ट की। आधे घंटे के बाद उसकी कार फार्म हाउस में आके रुकी। वो जल्दी से उससे उतरा और अंदर चला गया। उसके जाते ही इनाया भी उतरी और घर के अंदर चली गई। उसे पता था आहिर अपने कमरे में गया होगा, इसीलिए वो किचन में आई और अपनी बिखरी हुई साड़ी ठीक करने लगी ताकि आहिर को उसके ऊपर शक ना हो। आहिर अपने कमरे में आया और पहले शावर लिया ताकि उसके ऊपर उछले खूनों के दाग धुल सके। वो शावर लेके कैजुअल्स पहन के बाहर आया और कमरे को खाली देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गई। वो बालकनी में गया, पर इनाया वहां भी नहीं थी। ये देखकर उसकी आंखें गुस्से से भर गई। वो कमरे से निकला, अब छत पर गया, पर वहां भी वो नहीं थी, जिसे देखकर अब आहिर का गुस्सा कम हो गया और गुस्से की जगह बेचैनी मिली। आहिर नीचे आया और तेज आवाज में कहा, जान, जान कहाँ हो? उसकी आवाज में बेचैनी साफ दिख रही थी। इनाया, जो किचन में अंदर खाना गर्म कर रही थी, उसने आहिर के मुंह से जैसे ही अपने लिए जान सुना, उसकी अपनी जान सूख गई। उसके मुताबिक जो इंसान अभी भी इतने लोगों की जान लेके आया है, आखिर किस मुंह से उसे जान कह रहा है? खैर, उसने अपनी सोच को लगाम लगाते हुए गहरी सांस ली और बाहर आई। आय ने जैसे उसे देखा, उसके जलते दिल को जैसे करार मिल गया हो। वो तेजी से उसके पास आया और उसके गले लगाते हुए बेचैनी भरी आवाज में कहा, कहाँ गई थी जान? तुम्हें कहीं भी ना देख कितना डर गया था मैं, पता है? इनाया ने व्यंग से कहा, आपको डर भी लगता है? आहिर ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और प्यार से कहा, आहिर शेखावत को दुनिया में किसी चीज से डर नहीं लगता, बस तुम्हें खोने से डरता हूं मैं। तुम्हें एक पल भी न देखूं तो तड़प उठता हूं, इसीलिए कभी मुझसे दूर मत जाना। कहते उसने वापस इनाया को सीने से लगाया। इनाया उसके सीने से लग गई। उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो वहां मौजूद है। वो किसी पत्थर की तरह
आहिर के सीने से लगी हुई थी। आहिर ने उसे बाहों में भरा था, पर उसने अभी तक आहिर को हाथ नहीं लगाया था। खैर, कुछ देर बाद आहिर उससे दूर हुआ और कहा, चलो अब। इनाया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, पहले खाना खा लीजिए, मैंने गर्म किया है। आहिर ने तिरछी निगाहों से उसे देखते हुए कहा, मुझे ये खाना नहीं खाना है, मुझे तुम्हें खाना है, इसीलिए मेरे साथ चलो। जो काम तब अधूरा रह गया था उसे पूरा करना है। इनाया ने आहिर का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और बेहद प्यार से कहा, मैं आपको किसी चीज़ के लिए मना नहीं करूंगी आहिर, पर पहले डिनर तो कर लीजिए प्लीज। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, पता है मुझे, और ऐसे में आपको सोने नहीं दे सकती। आय ने उसकी कमर पे हाथ रखकर उसे अपने करीब कर लिया और कहा, मैं ऐसे सो ही नहीं रहा, तुम्हें खाऊंगा, इससे पेट भर जाएगा। इनाया ने उसके होठों पे हाथ रखा और धीमी आवाज में प्यार से कहा, प्लीज आहिर चलिए ना। आपका तो पता नहीं, पर मुझे बहुत भूख लगी है। आपको जो भी करना है कर लीजिएगा, पर पहले खाना खा लीजिए, और अगर आपको नहीं खाना तो मुझे भी नहीं खाना। आहिर ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम चाहती हो तो क्या ही कर सकते हैं, चलो पहले तुम अच्छे से खाओ और उसके बाद मैं तुम्हें खिलाऊंगा। इनाया ने शर्मा के अपनी पलकें झुकाई और उसके साथ चलने लगी। वो दोनों डाइनिंग टेबल पे आए। आहिर बैठ गया। इनाया ने खाना सर्व किया और बैठने लगी, तो आहिर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। इनाया, ऐसे खाना कैसे खाऊंगी मैं? आहिर ने उसके होठों के किनारे हल्के से किस करते हुए कहा, तुम मुझे खिलाना और मैं तुम्हें। इनाया ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी नजरें झुकी हुई थी, क्योंकि आहिर जिन इंटेंस नजरों से उसे देख रहा था, उस वजह से उसकी हिम्मत नहीं थी आहिर की नजरों से नजरें मिलाने की। इनाया ने निवाला उसकी तरफ बढ़ाया तो आहिर ने उसका हाथ पकड़ा और फिर निवाला खाया। उसके खाते ही इनाया की सिसकी निकली। उसकी सिसकी सुनकर आहिर के होठों पे डेविल स्माइल आ गई। इनाया ने फिर दूसरा निवाला खिलाया और फिर से उसकी सिसकी निकल गई। उसने इस बार सिर उठा के आहिर को देखा और कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों मेरी उंगलियों को बाइट कर रहे हैं? आहिर ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, तुम्हें अच्छा नहीं लगा रहा मैं बाइट कर रहा हूँ तो? इनाया की नजरें झुक गईं। उसने ना में सर हिलाते हुए धीरे से कहा, दर्द हो रहा है। आहिर ने उसके गाल को चूमते हुए कहा, अच्छा तो ठीक है, अब यही दर्द तुम मुझे दो। इनाया की आंखें बड़ी हो गई। उसने कहा, मैं आपको दर्द नहीं दे सकती। उसकी बात सुनकर आहिर की नज़रें उस पर इंटेंस हो गई। उसने कहा, सच में तुम मुझे दर्द नहीं दे सकती? इनाया ने ये सुनकर सब पका गई। उसने हकलाते हुए कहा, आप पति हैं मेरे, और एक पत्नी कभी अपने पति को दर्द नहीं दे सकती। आहिर ने उसे देखते हुए गहरी आवाज में कहा, लेकिन मुझे मेरी बीवी से दर्द भी मंजूर है और तुम्हें मुझे दर्द देना ही होगा। इनाया ने ना समझी में उसे देखा तो आहिर ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी चेस्ट पर रखते हुए कहा, यहाँ दिल वाली जगह पे सहलाओ, मुझे सुकून चाहिए। इनाया की आंखें बड़ी हो गई। वो अपना हाथ हटाने में लगी कि आहिर ने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ा और सख्त आवाज में कहा, मैंने सुकून देने को कहा है बीबी, हाथ हटाने को नहीं। इनाया ने अटकती हुई आवाज में कहा, मैं कैसे, कैसे? मुझे नहीं होगा। आहिर प्लीज, आप खाने पे ध्यान दीजिए ना। आहिर, करना तो तुम्हें पड़ेगा ही, जैसे भी करो, पर आज तुम्हें मुझसे सुकून चाहिए। वैसे भी डिनर के लिए फोर्स किया था तुमने, तो मैं तुम्हें डिनर करा रहा हूँ, पर यह डिनर अब मेरे हिसाब से होगा। इनाया ने उसकी बात सुनकर थूक निकल लिया और डिनर करते हुए कहा, यहाँ यहाँ सर्वेंट भी होंगे, किसी ने देख लिया तो? आहिर ने डोमिनेटिंग टोन में कहा, कोई नहीं देख रहा, सर्वेंट अपने अपने क्वार्टर में जा चुके हैं, अब यहाँ सिर्फ तुम और मैं हूँ, इसीलिए अब हमारा रोमांटिक डिनर यहीं पे होगा, तो अब बिना ज़्यादा नखरे किए बैठी रहो। कहते हुए आहिर ने उसके गले पे होठ रखे। इनाया की सांसें बढ़ गई। उसने बड़ी हुई धड़कनों के साथ कहा, ये क्या है? आहिर, इनाया ने नजरें झुकाई और कहा, मैं मना कर रही आहिर, पर ऐसे यहाँ अजीब लगता है। आहिर ने उसके लाल हो चुके गाल को बाइट किया और इंटेंस आवाज में कहा,
रियल डिनर हम रूम में ज़रूर करेंगे, पर उस डिनर की शुरुआत यही डाइनिंग टेबल से होगी, कहते हुए आहिर ने उसे मदहोश नज़रों से देखते हुए एक निवाला मुंह में भर लिया। इनाया गहरी सांसें लेते हुए उसे देख रही थी। आहिर ने अब इनाया के सिर के पीछे हाथ रखा और उसका चेहरा अपने बेहद करीब कर लिया। अब दोनों की सांसें भी आपस में खुल रही थी। इनाया की सांसों ने तो इस कदर शोर मचाया था कि उस शांत माहौल में वो किसी सरगम की तरह बज रही थी। आहिर ने उसके होठों को अब अपने होठों में भर लिया और जो निवाला उसने अपने मुंह में लिया था, अब वो निवाला इनाया के मुंह में डाल दिया। इनाया की आंखें बड़ी हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि किस करते हुए भी खाना खाया जा सकता है। दोनों ने एक दूसरे को उसी तरह से खाना खिलाया। खाना होने की बात आहिर ने इनाया के होठों को देखा, सुर्ख लाल होठ जो अब बेहद लाल पड़ गए थे। आहिर का दिल किया कि उन्हें एक बार फिर अपने होठों में भर ले। वो उसकी तरफ बढ़ा और तभी बाहर तेजी से बिजली कड़कने की आवाज आई, जिससे आहिर एक पल के लिए रुक गया। इसी का फायदा उठाकर इनाया ने झट से आहिर को धक्का दिया और उसकी गोद से उठ के भाग गई। आहिर के होठों पे इविल स्माइल आ गई। उसने भी अपनी जगह से उठते हुए कहा, नॉट बैड बेबी, बट कहाँ तक भागोगी? यहाँ से बाहर जाने लायक हालत तो है नहीं तुम्हारी, बस हॉल में ही घूमती रह जाओगी। इनाया ने अपनी रफ्तार से चलती धड़कनों संभालते हुए कहा, मैं यहीं भागूंगी, पर आप में कितना दम है देखते हैं। चलिए आइए, मुझे पकड़ के दिखाइए, कहते वो हंसने लगी। आहिर उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। उसने कहा, आहिर शेखावत को चैलेंज बेबी, जानती नहीं मुझे हारना पसंद नहीं है। इनाया जो सोफे के पीछे जाके खड़ी हो गई, उसने आहिर की बात सुनकर कहा, पर आज आहिर शेखावत को अपनी बीवी से हारना पड़ेगा, कहते वो हंसने लगी। आहिर ने अपनी शर्ट उतार के फेंकी और कहा, चैलेंज एक्सेप्टेड माय लव, भागो जितना भागना है, पर एक बार हाथ आ गई ना, तब देखना क्या करता हूँ, कहते हुए वो भी उसी के पीछे ही भाग गया और आहिर उसके पीछे भागने लगा। दोनों के भी चेहरे पे खुशी थी। इनाया की हंसने की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। इनाया भागते हुए थक गई और एक पिलर के पीछे जाके छुप गई। उसने पूरी तरह से ये कन्फर्म कर लिया था कि आहिर उसे नहीं देख रहा, पर उसे नहीं पता था कि आहिर की शातिर नजरों से बचना इतना आसान नहीं है। इनाया पिलर के पीछे छुपी गहरी गहरी सांसें ले रही थी कि तभी उसे कदमों की आहट हो गई। उसे अंदाजा हो आया कि आहिर उसके पास आ रहा है। वो जल्दी से वहां से भागने लगी कि आहिर ने पीछे से उसके पल्लू को पकड़ लिया। इनाया की सांसें गहरी हो गई। आहिर उसके पल्लू से होते हुए उसके पास आने लगा। उसके हर एक बढ़ते कदम के साथ इनाया की धड़कनें भी तेज पड़ रही थी। आहिर उसके पास आया और उसकी कमर में हाथ डाल के उसे खुद से सटा के उसके गले में अपना चेहरा छुपा लिया। आहिर ने इनाया के गले में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए इंटेंस आवाज में कहा, बोला था ना बीबी, एक बार हाथ आ गई तो फिर छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, और अब देखो कितनी आसानी से तुम मेरे हाथ आ गई। कहते के साथ ही आहिर ने उसे अपनी बाहों में उठाया। इनाया ने उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। इनाया को ऐसे अपने सीने में चेहरा छुपाते देख आहिर ने कहा, क्या हुआ, अब मुझसे दूर जाने की कोशिश नहीं करोगी? इनाया ने नामी चेहरा हिलाते हुए कहा, नहीं, अब आपकी बाहों से दूर कहीं भी नहीं जाना। आप जो करना चाहते हैं मेरे साथ कर सकते हैं, मैं हर तरह से आपकी ही हूँ। आहिर, कहते उसने अपना चेहरा और ज्यादा आहिर के सीने में छुपाया। उसकी छुअन में मोहब्बत का एहसास था, पर अब ये एहसास सच था, ये झूठ, ये तो सिर्फ वही जानती थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए